सरकार ने कहा, वैश्विक स्तर पर कोरोना की स्थिति में सुधार। भारत में दैनिक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3 लाख से नीचे आया। रेलवे बोर्ड ने स्थगित की भर्ती परीक्षाएं। मामले की जांच के लिए गठित की गई समिति। बिहार के शैवाल गुप्ता और जयंत साध्वी आचार्य चंदना को पद्मश्री पुरस्कार। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में कोरोना के मामलों में कमी आनी शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि वर्तमान में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 17.75% है और देश के 400 जिले ऐसे हैं जहां यह दर 10% से नीचे है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान भारत में दैनिक संक्रमण की संख्या 3 लाख से नीचे आ गई है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि 3 लाख से कम संख्या में यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2.86 लाख केसेस देश में पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। इसी के साथ ही अगर हम स्टेट वाइज एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि देश में अभी 11 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 50,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं और 10,000 से 50,000 तक के बीच में एक्टिव केसेस वाली संख्या ऐसी स्टेट्स की 14 है और 10,000 से कम एक्टिव केसेस वाले स्टेट्स की संख्या 11 है। यहाँ भी मुख्यतः हम यह हाईलाइट करना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला में 3 लाख से अधिक संख्या में एक्टिव केसेस अभी नोट किए जा रहे हैं और इसी तरीके से 1 लाख से अधिक संख्या के अगर स्टेट्स को ऑब्जर्व करें तो पाते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स में 1 से 2 लाख के बीच में एक्टिव केसेस हैं। रेलवे बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के रिजल्ट में संशोधन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन के आलोक में रेल मंत्रालय ने परीक्षाएं स्थगित कर दी है। यह स्थगन आदेश आरआरबी के एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी की परीक्षा में धांधली के आरोप के बाद जारी किया गया है। मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आंदोलन कर रहे छात्रों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जो लोग किसी भी अपनी खुद की संपत्ति को अगर जलाते हैं, खुद की संपत्ति पे अगर अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो प्रक्रिया पुलिस की होती है वो होनी अगर हुई है, मेरी बात आप इसमें स्पष्ट रखिए कि मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले। और हम आपकी बात को शुरू से सुन रहे हैं। जिस दिन आपने पहले ये पॉइंट रखा उसी दिन हमने तुरंत इसका, जैसे ही दूसरे दिन ही मेरे नज़र में आ गई थी बात ये, और दूसरे दिन मैंने तुरंत सारा ये टेबल मंगवाया कि आप मुझे एग्जैक्ट बताओ हर एक लेवल पे क्या वैकेंसी है। इधर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने आंदोलनरत परीक्षार्थियों से शांति बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय उनकी मांगों पर विचार कर रहा है। कि रेलवे बोर्ड ने छात्रों की समस्या के निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। अतः मेरा छात्रों से निवेदन है कि वे वापस अपने अपने घरों पर जाएं, शांति बनाए रखें और रेल राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान न पहुंचाए। साथ ही जो हमारे रेल यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है सभी छात्रों से कि वो स्टेशन परिसर से अविलंब वापस अपने अपने घरों को लौट जाए। केंद्र सरकार ने बिहार की 2 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। समाज सेवा के क्षेत्र में जयंत साध्वी आचार्य चंदना जी और शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में शैवाल गुप्ता को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है। आचार्य चंदना जी नालंदा में विरायतन नामक संस्था की संस्थापिका हैं। वह पिछले 53 वर्षों से मानव सेवा कर रही हैं। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि संस्था में सहयोग करने वाले सभी लोगों को यह पुरस्कार समर्पित है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये जो भी कुछ काम हुआ है, विरायतन का जो भी कुछ काम हुआ, अनगिनत लोगों के
अनगिनत श्रम से वो सारा बना। ये मैं अपने लिए इस पद्मश्री के लिए अपने साथ में इसको जोड़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये जो पद्मश्री है या जो वीरांगना को जो सम्मान सरकार के द्वारा हुआ है, वो सम्मान उन लोगों का है जिन लोगों ने, चाहे वे डॉक्टर्स हों, चाहे वे स्कूल के टीचर्स हों, चाहे ऑफिस के काम हो, चाहे फील्ड में काम कर रहे हों, ये उन सब का सम्मान है, ये उनका है। मैं तो उसमें एक निमित्त बनी हूँ। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पथ निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण पत्ते अमृत ने 70 घाट पुल, बख्तियारपुर ताजपुर प्रोजेक्ट, जेपी गंगा पथ, मीठापुर से करबीघा फ्लाईओवर के कार्य प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आवागमन को सुगम बनाने के लिए राज्य में कई सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। बक्सर जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत हो गई है। इस बात की जानकारी देते हुए डुमरांव के डीएसपी श्रीराज ने कहा कि देर रात 6 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि मृतकों के शराब पीने की जगह को चिन्हित कर घटना की जांच की जा रही है। हम सारे गांव में अभी कुल 6 व्यक्तियों की अभी मृत्यु हुई है और इस पे अभी हम लोग एक व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इलाजरत है और पोस्टमार्टम के बाद ही हम लोग इसमें कुछ करने में सक्षम हैं। जिस जगह पे इन्होंने शराब पिया है उस जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है। वहाँ से कुछ चीज़ें की बरामदगी भी हुई है जो कि पुष्टि करती है कि लोग वहाँ पे शराब पिए। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा चलंत एटीएम वैन की शुरुआत की गई। एटीएम वैन का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने इस पहल की सराहना करते हुए बैंक के संबंधित पदाधिकारियों को बधाई दी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस एटीएम वैन से किसानों को काफी सुविधा मिलेगी। मोतिहारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा यहाँ पे मोबाइल एटीएम 3 वाहन जो है उसका उद्घाटन किया गया है। इसके साथ साथ सरकार भवन जो नया बन रहा है उसका भी निरीक्षण किया गया है और बैंक के जो इश्यूज है जैसे कैसे इनका सीडी रेशो इम्प्रूव हो जाए, इनके जो सीएमआर जमा होने के बाद जो बैंक को राशि मिलती है या कोऑपरेटिव बैंक को जो राशि मिलती है उसमें जो विलम्ब का इशू है या किसानों का खाता जो है कोऑपरेटिव बैंक में रहना चाहिए, इत्यादि इश्यूज़ पे भी चर्चा हुई है। इसमें क्योंकि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार के साथ काम करती है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार का जो प्रिंसिपल है, तत्व है, उसको बढ़ावा देने में इस बैंक का बहुत अहम रोल है। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के अमेरिका में दिए गए बयान का विरोध करते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आज पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी बड़े पद पर रह चुके हैं। उनका ऐसा बयान निंदनीय है। पूरा देश जानता है कि हामिद अंसारी साहब कभी कोई जन नेता नहीं रहे और उनको जिस तरह किसी समाज की अंदर उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, वो मुस्लिम समाज के स्पोक्स पर्सन कब बन गए, किसने बना दिया? इस देश में भारत के संविधान ने
सबको बराबर का अधिकार दिया है। आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर माइनॉरिटीज के लोग भी समझते हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, तो वो भारत में समझते हैं। देश भर में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है स्वतंत्रता सेनानी और 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण की कहानी। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण को याद करते हैं। 27 जनवरी 2009 को उनका निधन हो गया था। छोटी सी आयु में ही वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। वेंकटरमण का जन्म 4 दिसंबर 1910 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तंजौर जिले के राजामदम गांव में हुआ था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त की और 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में वकालत की। वकालत करने के साथ साथ वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेते। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें भारत रक्षा नियमों के तहत 2 साल के लिए हिरासत में रखा गया। इस दौरान कानून में उनकी रुचि लगातार बनी रही। 1946 में जब ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण नजदीक था, भारत सरकार ने वेंकटरमण को मलाया और सिंगापुर में जापानी कब्जे के दौरान सहयोग के अपराधों के आरोप में भारतीय नागरिकों के बचाव के लिए इन देशों में भेजे गए वकीलों के पैनल में शामिल किया। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए 31 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, आगामी बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में कल देर शाम आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान घायल। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 2,85,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन सिस्टम खत्म करके केवल रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। बिहार में कोरोना के 2,000 से अधिक मामलों की हुई पुष्टि। सक्रिय मामलों की संख्या 12,000 से अधिक। डाक विभाग राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में कोरोना पीड़ितों को उनके घरों तक कोरोना किट पहुंचा रहा है। सीतामढ़ी जिले में बुजुर्गों और निशक्त लोगों के लिए घर घर घूमकर बूस्टर डोज दिया जा रहा है। समस्तीपुर जिले के ताजपुर सब्जी मंडी के पास अपराधियों ने बस चालक को गोली मारकर घायल कर दिया। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम की गड़बड़ी के मामले में छात्र संगठन आइसा ने कल बिहार बंद का किया आह्वान।
अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, वैश्विक स्तर पर कोरोना की स्थिति में सुधार। भारत में दैनिक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3 लाख से नीचे आया। रेलवे बोर्ड ने स्थगित की भर्ती परीक्षाएं। मामले की जांच के लिए गठित की गई समिति। बिहार के शैवाल गुप्ता और जैन साध्वी आचार्य चंदना को पद्मश्री पुरस्कार। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। दर्शकों, कोविड